हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। आज हम बात करेंगे पीसीओडी के डाइट चार्ट प्लान के बारे में कि हमें उसमें क्या खाना चाहिए, क्या हमें चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहला फ़ायदा यह होगा कि हमारा इससे वेट लॉस होगा। वेट लॉस भी ऐसे नहीं होगा कि हमने इसे 3 से 4 महीने फॉलो किया, उसमें 5 से 6 केजी वेट कम हुआ और फिर से ही जैसे ही हमने डाइट प्लान छोड़ा और फिर से हमारा वेट गेन हो गया। हम इसे नेचुरल तरीके से लॉस करेंगे ताकि हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं हो। दूसरा फ़ायदा हमें ये होगा, जो हमारे हार्मोन्स है जो इम्बैलेंस हो गए हैं वो रेगुलर हो जाएंगे और जो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन रजिस्ट हो गया है वो भी रेगुलर हो जाएगा। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी बॉडी के अंदर एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है वो भी कम हो जाएगा। एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, वो भी बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे अंदर मेल एंड्रोजन हार्मोन जो बढ़ गया है, जैसे हमें ये सिम्टम आते हैं उसकी वजह से कि इरिटेशन होना, डोमिनेंसी होना, हेयर ग्रोथ होना, तो वो भी कम हो जाएंगे। तीसरा फ़ायदा हमें क्या होगा, इससे क्या होगा, जो हमारे इरेगुलर पीरियड्स है वो रेगुलर हो जाएंगे। तो जो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमें इससे और भी फ़ायदे होंगे कि हमें जैसे हार्ट की डिजीज़ हो गई है तो उसमें भी हमारी हेल्प करेगा कि हमें वो कम होंगे। और दूसरा, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है वो भी कम होगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं ये हमारी हेल्थ को मेंटेन करेगा। तो आइए अब हम बताते हैं डाइट चार्ट प्लान के बारे में। पर आप बोलेंगे कि हमने इससे पहले भी बहुत सारे डाइट चार्ट प्लान फॉलो किए हैं, हमने एक्सरसाइज भी फॉलो की है, जिम भी गए हैं, वॉकिंग पे जाते थे, पर हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारा वेट तो वैसे का वैसा ही है, ना कम हुआ तो ना ज़्यादा हुआ, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो सिंपली मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जमा हो जाता है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए हमारी बॉडी को चाहिए इंसुलिन, और अगर जो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज की प्रोसेस करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब यदि आपको बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा तो क्या होगा, इंसुलिन नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा और ये हाई मात्रा में ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाएगा और बॉडी अपना काम करेगी, वो ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देगी। इससे क्या होगा कि आप देखोगे कि हमारी पेट जो निकल जाता है, या हम क्या देते हैं तोंद निकल गई है, कई लोग बोल देते हैं पेल्विक एरिया बढ़ गया है, यानी पेट पर हमें ऐसे लगेगा कि फैट इकट्ठी हो गई है। थाई एरिया पे हमारा वेट है, जो मतलब फैट है वो इकट्ठी हो गई है, बाइसेप्स एरिया पे इकट्ठी हो गई है, मतलब इन एरिया पे हमें लगेगा कि हमारा जो फैट है वो ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे, कुछ फूड हैबिट में चेंजेस करने होंगे ताकि हम अपने इंसुलिन रजिस्ट को कम कर सकें रहेगी। और उस वजह से क्या होगा, उस वजह से हमारे हार्मोन्स में गड़बड़ हो जाएगी। एक हार्मोन गड़बड़ हुआ इसका मतलब हमारे सारे हार्मोन्स में गड़बड़ी हो गई है। थायराइड का बढ़ जाना, पीसीओडी में ऐसा फील होना कि हमारा वेट गेन हो रहा है, एंड्रोजन हार्मोन का बढ़ जाना, टेस्टोजन हार्मोन का बढ़ जाना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाना, ये सब क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के ही सिम्टम हैं। तो यह पूरी साइकिल है जो फैट को बढ़ाएगी तो उसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ेगी, ओबेसिटी बढ़ेगी तो वेट गेन होगा। ये साइकिल ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हेल्दी डाइट चार्ट प्लान फॉलो करना होगा, हेल्दी लाइफस्टाइल करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, जिससे जो हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस की मात्रा बढ़ रही है उसको हम कम कर सकेंगे। पीसीओडी जो वेट गेन हो रहा है उसको हम कम कर सकते। तो अब मैं आपको बताती हूँ डेली बेसिस में आपको क्या क्या करना। सबसे पहले आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज होती है
कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज पैदा करेंगे, जिसका कन्वर्ट ज़्यादा होगा तो फैट सेल्स भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपको कार्बो कम करने होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कार्बो गलत होंगे। हाई जीआई इंडेक्स, लो जीआई इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है जो कोई भी फूड होता है कार्बोहाइड्रेट वाला, वो ग्लूकोज में कितनी देर में ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको हम जीआई इंडेक्स बोलते हैं। कुछ दूसरे फूड्स ऐसे भी होते हैं जो फूड हम लेते हैं वो ग्लूकोज में 5 मिनट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ फूड ऐसे होते हैं 1 मिनट ही लेते हैं, 30 सेकंड भी लेते हैं, जिसकी वजह से जीआ स्केल बढ़ जाता है। तो हमें ऐसे फूड सेलेक्ट करने हैं जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा कर दे। तो अब मैं बात करती हूँ फुल डाइट चार्ट प्लान के बारे में, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट सबसे कम लेना है। शुगर वाले फूड हैं, जो भी शुगर वाली चीज़ें होती है उनको कम करना है हमें, और हाई प्रोटीन डाइट लेनी है हमें। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले सुबह उठकर फैट बर्न वाली चीज़ें, जिससे जो हमारे बॉडी के अंदर फैट इकट्ठा हो गई है उसको कम कर सके, वो वाली चीज़ें, और फास्ट मेटाबॉलिज्म यानी जो भी खाया पिया है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आप कलौंजी ले सकते हैं, दालचीनी ले सकते हैं, अजवाइन ले सकते हैं, टर्मरिक यानी हल्दी ले सकते हैं। ये क्या करेंगे, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेंगे। ये पूरे वीक के अंदर आप इनका मिक्सअप बना के रख सकते हो, वो ले सकते हो, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। और इसके साथ में आपको 1 गिलास गर्म पानी लेना है। ये तो आपका सुबह को हो गया। फिर आपको नाश्ते में क्या लेना है, आप 2 या 3-4 एग लिख सकते हो जो बॉईल करके खा सकते हैं। पर जो लोग वेजिटेरियन हैं, एग्स नहीं खाते, वो प्रोटीन ले सकते हैं, कोई भी प्रोटीन ले सकते हैं, वो ले सकते हैं आप। और नट्स ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, पनीर भी ले सकते हैं, पनीर का आप परांठा भी बना के खा सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको हाई प्रोटीन मिलेगा। और फिर आप दोपहर में क्या खा सकते हैं, जो आपने सुबह खाया वो उसका हाफ कैलोरी आपको दोपहर में लेनी है। तो आप दोपहर में क्या ले सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, उसके साथ आप दही भी ले सकते हैं। फिर आपको लगता है कि शाम का खाना, शाम के अगर दोपहर में आपने 1 या 2 बजे लंच किया है, फिर आपने 8 बजे, तो उसके बीच में काफ़ी गैप हो जाता है और आपको 4 या 5 बजे के अराउंड फिर से भूख लगती है। तो आपको उसमें क्या करना है, कुछ फ्रूट्स खा लेने हैं जो भी आपको अच्छे लगते हैं, या आप जूस भी पी सकते हो, कोकोनट वाटर जो नारियल पानी बोलते हैं उसको, वो भी ले सकते हो। तो जिससे क्या होगा, आपका इंसुलिन है वो नॉर्मल रहेगा, रजिस्ट नहीं होगा। और फिर रात के टाइम आप डिनर में जो आपने दोपहर में खाया, अब उसकी कैलोरी को आधा कर देना है। तो आप रात के खाने में ओट्स ले सकते हो, दलिया ले सकते हो, उसके साथ में दही भी ले सकते हो। अगर आप खुद का डाइट चार्ट प्लान लेना चाहते हो तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो, और नीचे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी जिसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आपकी कंडीशन देख के, हेल्थ कंडीशन जो भी है, पीसीओडी प्रॉब्लम है, ओनली आपको वेट गेन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डाइट चार्ट प्लान फॉलो करना बता दूंगी प्रॉपरली कि आपको क्या खाना चाहिए, किस टाइम खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। अगर आप खुद का अपना डाइट चार्ट प्लान लेना चाहते हैं तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कि पूरे दिन में आपको क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, वो आपके हेल्थ की कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मुझे यूट्यूब पर नीचे कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको प्रॉपर आपका डाइट चार्ट प्लान बता पाऊँ जिसे आप फॉलो कर सको। पर इससे पहले एक बात बताना चाहती हूँ आपको कि ये डाइट चार्ट प्लान फॉलो आपको 3 मंथ्स तक करना होगा, और ऐसा भी होगा कि आप ये चीज़ें खा के बोर हो जाओगे, क्योंकि आपको फास्ट फूड नहीं खाना, क्योंकि हमारा मन कर ही जाता है 15 दिन में या 20 दिन में कि हम फास्ट फूड खा लें, कुछ बाहर का खा लें, तो इससे हम बोर हो जाएंगे। तो हमें ये चीज़ें चेंजेस करके खानी है।
ये नहीं कि हम एक दिन पनीर खा लिया, दूसरे दिन भी पनीर खा लिया। अगर हम तीसरे दिन भी पनीर खाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें डाइट को इस तरह फॉलो करना है कि हम उससे बोर ना होएं, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से हमें 3 मंथ तक फॉलो करना है। आप देखोगे कि आपका वेट लॉस हो जाएगा, पीसीओडी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या थायराइड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है वो भी ठीक हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और जल्दी ही हम मिल रहे हैं सैटरडे संडे को लाइव पर, कि हमारी एक फिटनेस ट्रेनर कोच है जो आपको वर्कआउट कराएगी सैटरडे और संडे। तो हम जल्दी ही प्लान कर रहे हैं कि लाइव आएँ और आपको वर्कआउट कराएं सैटरडे संडे में, क्योंकि बहुत सारी वोमेन है जो वर्किंग होती है, मेंस भी होते हैं वर्किंग होते हैं, कुछ हाउसवाइफ होती है जिनको टाइम नहीं मिल पाता। तो हम लाइव आके आपको वर्कआउट कराएंगे ताकि आप वीक में 2 दिन कम से कम निकाल सको और आप एक्सरसाइज कर पाओ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।